400 पार इस बार जो है मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी नहीं बोल रहे, ये नारा सबसे पहले इन्हीं यूट्यूब चैनलों पे मैंने दिया था जिस दिन ये 3 स्टेट्स में जीत हुई थी ना भाजपा की असेंबली इलेक्शन में। मोदी सरकार है, ये कल्याणकारी गवर्नमेंट है, इट्स ए वेलफेयर गवर्नमेंट। ये कांग्रेस की तरह खून चूसने वाली, अपनी जेबें भरने वाली सरकार नहीं है। अगर बुखार चढ़ेगा तो मोदी जी, सिर में दर्द होगा मोदी जी, टट्टी नहीं आ रही मोदी जी, पेशाब नहीं आ रहा मोदी जी, अरे तुम हर चीज में मोदी जी। सारे ऐसे छोटी इतनी कंपनी है, अब किस किस की वो करेगा। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम है। आप जो बात कर रहे हो कि अब मोदी को यही काम है, मोदी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी को बना दे, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, पर ये जनता बनाएगी ना। सृष्टि को चलाने वाले राम ही हैं, इस सृष्टि को रचने वाले राम ही हैं। देखो जो राम के ऊपर टिप्पणी बाजी करे और जो राम की किताब पर उंगली उठाए, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन जैसे को जेल में डाल देना चाहिए। सरकार जो है सबको कलेक्टर नहीं बना सकती, ये भारत के युवाओं को समझना होगा। क्या नाम है आपका? मोहित तिवारी। क्या लगता है 24 का चुनाव जो है एकदम करीब में है, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 400 पार हैं पक्की, पक्की आएंगी 400 पार भैया। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि युवा बेरोजगार है। आप युवा कैसे बेरोजगार है भाई साहब, आप बताइए कहाँ बेरोजगार है? बेरोजगारी है कि नहीं? जॉब नहीं निकलने का? नहीं, बेरोजगारी नहीं है। और जो बेरोजगारी इस समय दिख रही है, ये आज़ाद भारत में सदैव रही है। और जब तक मानवता, इंसानियत धरती पर मानव सभ्यता रहेगी, तब तक इतनी बेरोजगारी रहेगी। कोई माई का लाल इसको ये सोचे कि 100% हम सूरज को ला के रख देंगे धरती पे, संभव नहीं है। तो आज़ादी के बाद 72 से लड़ाई चल रही है कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने 1972 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कभी गरीबी जिस लेवल पे हम सोचते हैं ख़त्म हो जाएगी, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली। कुछ लोग हमेशा इस स्थिति में रहेंगे जिनके नाम पर राजनीतिक दल राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग खुद मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है राजनीति। सरकार जो है सबको कलेक्टर नहीं बना सकती, ये भारत के युवाओं को समझना होगा। और ना कभी ऐसा हुआ है। जब आप मेहनत करेंगे, अपनी रोजी रोटी के लिए खुद मेहनत करेंगे, आपको रोजगार मिल जाएंगे। हर चौराहे पर, हर सड़क पर, हर जगह रोजगार फैला है। करने वाले के लिए, ना करने वाले के लिए वो राजनीतिक सब्जबाग में बने रहना चाहते, भीड़ तो वो बने रहेंगे। दूसरी बात, ये 21वीं सदी है, आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जो 24 का चुनाव है, इसके शोर में वर्तमान में जो जय श्री राम का नारा लग रहा है, या जिस हम भी उसके समर्थक हैं, हम लोगों ने भी जब से हो संभाला भाजपा को वोट दिया है, अभी भी देते हैं। लेकिन इस शोर में वास्तविक मुद्दे नज़रअंदाज न किए जाएं। वास्तविक मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति राष्ट्रीय उसमें सहारा बैंक में पैसा उनका जमा है। कोई उसको बोलने वाला नहीं, आवाज उठाने वाला नहीं है। तो किस्त बाई किस्त फंड बाई सुनिए पूरी बात। और मीडिया भी राहुल गांधी के एक वक्तव्य पर हफ्ते भर करती है डिबेट, लेकिन करोड़ों लोग गांव में सो नहीं पा रहे हैं। उनको लेकर किसी चैनल पर डिबेट नहीं हो रही है। करोड़ों अभी हाल ही में, अभी हफ्ता भर के अंदर जो है, मैं आपको भी आईना दिखा रहा हूँ, आपको भी आईना दिखा रहा हूँ, मीडिया को भी दिखा रहा हूँ। मीडिया इस बात पर कभी बहस नहीं करती कि इस बात पर भी मीडिया बहस नहीं कर रही है कि जो है करोड़ों लोग पेंशन के शिकार, जो ओल्ड पेंशन मांग रहे हैं, उनको 4 पेंशन चाहिए, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को। लेकिन जो कर्मचारी 60 साल मेहनत करेगा, उसको पेंशन की जरूरत नहीं, उसका भविष्य की कोई वो नहीं है। अभी वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत हम तीसरी कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था लाएंगे। तीसरी अर्थव्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, हम 5वीं पे आ चुके हैं। लेकिन अभी इसी बजट में सरकार कह रही है कि हम डीए को मूल वेतन में मर्ज नहीं करेंगे। 50 जब भी होता था 50%, जब डीए हो जाता था मूल वेतन में मर्ज हो जाता था। ना तो मूल वेतन में मर्ज करने को तैयार हैं, ना पुरानी पेंशन देने को तैयार हैं, और ना ही नया वेतन आयोग जो बनता था हर 10 साल बाद, वेतन आयोग से भी मुकर गई है सरकार। हम वेतन आयोग, ये मुद्दे हैं, मुद्दे गरीब के, जो आम आदमी मर रहा है। मुद्दा जय श्री राम और राहुल
राहुल गांधी के बोलने से तेली को ओबीसी में नहीं, सवर्ण में नहीं, भगवान बना देने से देश नहीं चलने वाला। ये चटपुटे मुद्दे जो होते हैं कि कोई राहुल गांधी बोल दे, मोदी बोल दे, उस पे देश बहक रहा है। देश बहकने से नहीं चलने वाला। ये पेट की आग जब पेट की चलेगा। मैं ये कह रहा सारा जैसे कंपनी के ठगों के चक्कर में फंसो तो देश चलेगा, लेकिन भगवान राम के नाम पे देश नहीं चलेगा। क्या बात है, क्या सोच है इनकी? देखो इनकी क्या सोच है, क्यों नहीं चलेगा भाई भगवान राम के नाम पे देश? कितना रोजगार मिलेगा उससे? क्या सारा कंपनी पहली बार घोटाला करके गई? क्या सृष्टि को चलाने वाले राम ही हैं, इस सृष्टि को रचने वाले राम ही हैं। देखो जो राम के ऊपर टिप्पणी बाजी करे और जो राम की किताब पर उंगली उठाए, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन जैसों को जेल में डाल देना चाहिए जो राम के ऊपर टिप्पणी बाजी कर रहा। बताओ, अरे राम सबकी आस्था है, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था है, और तुम एक आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हो। ये वे लोग हैं, बताओ, एक राम की एक लोगों की आप बताए आस्था हम कह रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ मुझसे एक मिनट सुनो, मैं बनिया घर का खुलेआम हिंदुओं का विरोध कर रहे हो। खुलेआम विरोध कर रहा हूँ। मैंने विरोध किया है? मैंने क्या कहा, क्या सुना तुमने? भैया लालच करोगे तो फल मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। इन्होंने राम के ऊपर उंगली उठाई ना, राम के ऊपर टिप्पणी बाजी करी है ना, गलत है ना। अरे वो 140 करोड़ देशवासियों की आस्था है, आस्था को ठेस पहुंचा रहे आप। पहली बात ये गलत बात है। मुद्दे पे बात करनी चाहिए इन्हें। आप मुद्दे पे आइए, आस्था से आइए। आस्था से खिलवाड़ नहीं। मैं बनिया के घर का बच्चा हूँ, मुझसे ज्यादा कोई यहाँ संस्कारित नहीं होगा। ब्राह्मण भी नहीं होता उतना जितना बनिया घर का बच्चा होता है, और जितना हम लोग होश संभाला भाजपा को वोट दे रहे हैं, समझे। लेकिन मैं बेहोश नहीं हूँ, होश में भी तो रहना। कुछ भी रहा है, भाजपा को दे रहे, किसको दे रहे? हम तो दे रहे राष्ट्र के लिए वो वोट। लेकिन बेवकूफ पड़े का शिकार अपने आप हुए, लालच में अपने आप घुसे, 10 पैसे के करोड़ों रुपए बढ़ाने के चक्कर में अपने आप रहे। सारा कंपनी वो कंपनी है जिसने आज से 50 बार कह रहा, सैकड़ों बार घोटाले किए जनता के साथ में। क्यों फंसे इतना जानने के बाद? और आज रो रहे हैं उस गलती को करके, तो भुगतो भाई उसको, या कोर्ट जाओ। तो सरकार का क्या दोष है इसमें? अगर उससे प्रॉफिट होता उससे, क्या सरकार को उसका कमीशन देते? कितना हिस्सा देते? शांति से सुनिएगा, शांति से सवाल जवाब। 1 मिनट चिल्लाने से कुछ नहीं होता। चिल्ला कौन रहा है? बता रहा हूँ। आप बता नहीं रहे, आप घुमा रहे हो जनता को गुमराह कर रहे हो। इनसे पहले सुन लो, इनकी बात शांत हो जाए। गुमराह कर रहे हो तो सच्चाई यही है। अगर मुझे प्रॉफिट होता है, जोन से मैं 2 नंबर का खेल खेलने जा रहा हूँ सारा कंपनी के साथ, तो मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे फायदा हो गया। अगर मैं लूट जाता हूँ तो सरकार नहीं सुन रही, सरकार क्यों नहीं पकड़ रही? अरे सरकार उस समय भी सरकारें थी जिस समय तो आप सारा कंपनी में पहुंचे थे। मैटर क्लियर है। सहारा में बहुत पहले से पैसे फंसे हुए हैं, सरकार काम कर रही है, उस पर पैसे रिफंड भी हो रहे हैं। मेरा ये जो गलत दिशा में आपने मोड़ दिया, इन्होंने मोड़ दिया, मेरा ये बात ही नहीं थी। मैंने ये कहा था सहारा को लेके मीडिया कितनी डिबेट कर रही है प्रॉपर। अब पहले इनसे बात कर लीजिए आप। अब सारे ऐसे छोटी इतनी कंपनी है, अब किस की वो करेगा? प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम है? आप जो बात कर रहे हो कि हम मोदी को यही काम है, मोदी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। राहुल गांधी को बना दे, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, पर ये जनता बनाएगी ना, मैं और आप तो नहीं बनाएंगे। वर्तमान की सरकार को नए फंडे लाते हैं लोग ढूंढ के, लेकिन राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया आप। तो यार इतनी पढ़े लिखे वाली बात है, आवाज ना उठाई जाए अगर वहाँ मर रहा है, इसलिए नाम ले रहे भाई साहब। हम राहुल गांधी पे इसलिए आवाज उठा रहे। अरे 70 साल से उनकी सरकार रही, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक सब कुछ उनके रहे, लेकिन बेरोजगारी क्यों रही? मुसलमान के पास शिक्षा क्यों नहीं पहुंची? आज जैसे आवास पहुंच रहे, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, बहुत चीजें फैसिलिटी पहुंच रही है, बहुत तरह के प्रधानमंत्री योजना का लाभ पहुंच रहा है। उस टाइम क्यों नहीं लाभ पहुंचा?
राहुल गांधी ने क्या किया इस देश के लिए, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये भाई साहब ये बात करे राम के मंदिर पे पहुंच गए, राम मंदिर से क्या होगा। अरे तुम राम के मंदिर पे इस तरीके की टिप्पणी बाजी कर रहे हैं, वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, तुम आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो। ये भी कह रहे हैं। तुम बात मुद्दे पे करो, बेरोजगारी पे। अरे बेरोजगारी की बात तो हम भी कर रहे हैं। 2014 के बाद संसद के अंदर मोदी जी ने आवाज उठाई अब बेरोजगारी पे, छोटे किसान के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज के लिए मोदी जी ने आवाज उठाई। राहुल गांधी जी उस पर भी कहते हैं मोदी जी बैठ जाओ। अगर मोदी जी मजदूरों की बात करते हैं, छोटे व्यापारी की बात करते हैं, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग, जिनके पास घर नहीं था, जल नहीं था, पानी नहीं था, लाइट नहीं था, अरे बेचारे कैसे रह रहे थे गाँव के अंदर जाकर। देखिए पत्रकार साहब महोदय, ये भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 24 में आना मोदी जी को ये इंशाल्लाह। बड़े भाई ये बताओ, एक मिनट रुकिए, 400 पार इस बार जो है मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मोदी जी नहीं बोल रहे, ये नारा सबसे पहले इन्हीं यूट्यूब चैनलों पे मैंने दिया था जिस दिन ये 3 स्टेट्स में जीत हुई थी ना भाजपा की असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में। तब तो भाजपा के नेता कह रहे थे अब इस बार भी हम 300 पार जाएंगे। तो मैंने यहाँ बोला था 300 पार नहीं 400 पार जाएंगे। उसके बाद अब भाजपा भी उसी नारे को बोल रही है और 400 पार ही जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं पिछले कम से कम 1.5 साल से देखा इतनी समस्याओं का इन्होंने जो है नहीं सुन पाया, मैं बाद में आया था। देखिए कौन सी समस्या है मुझे बताइए, बात करते हैं। क्या समस्या वो जो सहारा की है? देखिए मैं बता देता हूँ, सहारा का जो है उसका मेन क्या था, सहारा वालों की इंटेंशन, जितना मुझे समझ में आता, सहारा वालों की इंटेंशन ठीक थी, बट दे वर पेइंग ऑफ द अकाउंट्स। वो लोग जो है जिस तरीके से वो पेमेंट कर रहे थे वो मेरे हिसाब से इट वाज नॉट एज पर लॉफुली, तो पूरी तरह से कानून के शायद मुताबिक नहीं था। उस कारण से उसको बंद किया गया। इंटेंशन उनकी जहाँ तक मुझे लगता है वो ठीक थी और इसके बाद उनको ऐसे चलाना नहीं चाहिए था इतने बड़े पैमाने पर। और अब जब आ गई मोदी गवर्नमेंट तो ये तो हर चीज़ विदेशों की तरह, यूरोपियन देशों की तरह, विकसित देशों की तरह विधि अनुसार, उर्दू में जिसको हम बोलते हैं कानून के मुताबिक चलाना चाहती है। तो इस वजह से उनके यहाँ वो ब्लंडर हो गया, प्रॉब्लम आ गई, इसलिए ऐसा हो गया। परंतु सुप्रीम कोर्ट बीच में है और जिनका भी पैसा फंसा हुआ है वो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे सबका पैसा वापस किया जा रहा है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, ये कल्याणकारी गवर्नमेंट है, इट्स ए वेलफेयर गवर्नमेंट। ये कांग्रेस की तरह खून चूसने वाली, अपनी जेबें भरने वाली सरकार नहीं है। तो इसलिए इन भाई साहब को ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई परेशानी होती है तो अपने जो एरिया के पार्षद को मतलब और MLA से बात करें, और नहीं तो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, सहारा का क्या है हमें बताया जाए करके ना, ये चीज़ है। और बताइए और चीज़ के लिए क्या मतलब मैं बात को नरेंद्र मोदी जी को नहीं कर सकते। अगर बुखार चढ़ेगा तो मोदी जी, सिर में दर्द होगा मोदी जी, टट्टी नहीं आ रही मोदी जी, पेशाब नहीं आ रहा मोदी जी, अरे तुम हर चीज़ में मोदी जी, बैठना उठना खाना मोदी जी। मोदी जी एक सेहत है,